Hi students, today I am going to teach you exercise 3.1 B part of question 7 of class at mathematics. We already learned about A part of question 7. Today I am discuss question 7 means B part of 7 related to A part of 7. We already learned linear pair angle and angle sum property of triangle, angle sum property of quadrilateral. So now you can see exercise 3.1 question number 7, find x plus y plus z plus w. Okay, x y z एंड w सभी का सम करके फाइंड करना है. सो सबसे पहले ही एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करके उसको इसमें पुट अप करेंगे, देन वी कैन सॉल्व. ओके, सो एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू ये है क्या. नाउ यू कैन सी दिस डायग्राम. एक्स यू कैन सी एक्स on point C. X is a interior angle of this quadrilateral. This means ABCD. ABCD is a quadrilateral. Okay, and X is a exterior angle. Okay, exterior इस quadrilateral के बाहर की तरफ है, so it is called exterior angle X. Now we discuss on Y. You can see Y on D. D also Y also exterior angle of quadrilateral ABCD. ABCD quadrilateral के बाहर है एंगल Y, so Y भी exterior एंगल है. Okay, now discuss on Z. This one Z भी आपको दिख रहा है एक्सटीरियर एंगल है जो कि क्वाड्रिलेटर के बाहर है और A पॉइंट पर है. ओके, A पॉइंट पर कितने एंगल बन रहे हैं, एक इनसाइड है और एक आउटसाइड है. ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना है 60 डिग्री है और यहाँ पर कितना है Z है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, हर पॉइंट पे आपको टू एंगल दिख रहे हैं. C पर देख सकते हैं 2 एंगल है, एक्सटीरियर एंगल X है, इंटीरियर 120 है. D पर एक्सटीरियर Y था, इंटीरियर 80 है. और B W कौन सा है, एक्सटीरियर है, इंटीरियर पता नहीं है, वैल्यू नहीं है. ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ ये 60 डिग्री है, यहाँ 80 डिग्री है, यहाँ 120 डिग्री है और ये 1 हम खुद से लेट एज्यूम करते हैं, हम मान लेते हैं कि वो 1 है. ठीक है, और उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे पहले. सो सभी पॉइंट पे आप देख सकते हैं इंटीरियर एक्सटीरियर का कॉम्बिनेशन है. ओके, और ये जिनकी साइड से इनको एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है. ठीक है, तो यहाँ सी डी साइड को एक्सटेंड किया तो एस तक जा रहा है, यहाँ डी ए साइड को एक्सटेंड किया तो पी तक जा रहा है. ठीक है, यहाँ ए बी को एक्सटेंड किया तो क्यू तक जा रहा है और यहाँ बी सी को एक्सटेंड बढ़ा दिया तो आर तक जा रहा है. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक. तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करें. जो गिवन है डायग्राम में आपको जो दिख रहा है वो यहाँ लिख दिया है. देखें, सबसे फर्स्ट है एंगल. ये एंगल का सिंबल होता है, एंगल पी ए बी. अब बीच में जो लिखा रहता है ना वो मेन एंगल होता है. यहाँ बीच में कौन है, पी और बी के बीच में ए है, मीन्स ए पर एंगल जेड बन रहा है. यस बन रहा है, लेकिन ए पर 2 एंगल्स. हाउ मेनी एंगल्स, 2 एंगल्स. फर्स्ट वन जेड एंड सेकंड वन 60 डिग्री. ओके, सो हम बात किसकी कर रहे हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, उसके लिए इंडिकेशंस होता है. उसके लिए इंडिकेशन होता है कि एंगल पी से स्टार्ट करें, ये रहा पी, फिर ए, फिर पी ए, देन बी. तो कह रहा है पी ए बी. ठीक है, तो उस तरफ एंगल जो बन रहा है वो जेड है. डन. अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बी ए डी तो 60 डिग्री बोलना पड़ता. आपको 2 एंगल दिख रहे हैं ए पर, जेड भी दिख रहा है 60. तो अब यहाँ जेड कैसे लिखा, तो वो ऐसे लिखा है कि पी ए बी बाहर की तरफ है ना पॉइंट सारे, तो पी ए बी को ज्वाइन जो कर रहा है वो एंगल जेड कर रहा है ना. और बी ए डी वो है 60 डिग्री, इसलिए यहाँ जेड लिखा है. हाँ देखिए, बी ए डी भी 60 डिग्री समझा दिया मैंने अभी पहले से ही. क्यू बी सी डब्ल्यू, क्यू बी सी, ये क्यू, ये बी, ये सी. क्यू बी सी या क्यू बी आर एक ही बात है. ठीक है, बीच में ये पॉइंट आना चाहिए. क्यू बी सी कह रहा है डब्ल्यू, यस है. बी सी डी, ये रहा बी, ये सी, ये डी. बी सी डी कितना दिख रहा है 120. ठीक है ना, ये 120. फिर डी सी आर एक्स, डी सी आर, ये डी, ये सी आर,
DCR कितना है, x है, ये x। एंगल ADC, ये A, ये D और ये C। देखना ये इधर से A से D फिर से C, तो वहाँ बीच में एंगल 80 डिग्री। एंड यहाँ पर है एंगल A, डाउन साइड देखना आप है ना, एंगल ADS इक्वल्स टू Y, ADS Y, ADS Y, ठीक है। तो ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया कि डायग्राम में से देख करके हमने एंगल्स लिखे हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। ओके, स्टार्ट करें। क्वाड्रिलेटर है, ABCD से क्वाड्रिलेटर, सो डेफिनेटली कितनी साइड रखेगा, 4 साइड। ABCD हैज़ 4 साइड, ओके। क्वाड्रिलेटर है मीन्स 4 साइड है, तो डेफिनेटली 4 साइड रखेगा, सो इट इज़ अ क्वाड्रिलेटर, यस, वी ऑलरेडी नो। एंड वी नो दैट यू ऑलरेडी नो अबाउट क्वाड्रिलेटर, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर। आपको पहले से पता है कि क्वाड्रिलेटर्स के ऑल एंगल को सम करते हैं तो 360 डिग्री मिलता है, ठीक है ना। इससे पहले वाले वीडियो, मतलब इनसे पहले जो कुछ टॉपिक पढ़े होंगे ना, उसमें आपने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है कि क्वाड्रिलेटर के जितने भी एंगल्स है मीन्स 60 डिग्री, ये जो है ना एंगल A, एंगल B, एंगल C, इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, एक्सटीरियर की नहीं, ओके। इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इक्वल्स टू 360, सो सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर 360 डिग्री। सारे एंगल्स आ गए यहाँ पर, BAD आ गया है, देख सकते हैं आप कहाँ पर है ये, BAD, ठीक है। ABC, ABC, BCD, BCD, ADC, ADC, सारे एंगल आ गए और सभी एंगल का सम 360 होता है, प्रॉपर्टी होती है, ओके। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, आपको BAD दिख रहा है, BAD की वैल्यू 60 डिग्री दिखेगी आपको, ये B, ये A, ये D, BAD की वैल्यू 60 डिग्री, यस, पुट कर दिया। ABC कह रहा है उसकी वैल्यू हमें फिलहाल फाइंड करना है, तो यहाँ पर ये A, ये B, ये C, वो 1 हमने उसको लेट किया हुआ है, 1, तो 1 रख दिया, ठीक है। BCD, एंगल BCD, ये B, C, ये D, BCD 120 पुट कर दिया। एंगल ADC, ये A, ये D, ये C, ADC 80 डिग्री, ये 80 डिग्री एंड 360 होता है। हमें एंगल 1 मीन्स एंगल B फाइंड करने के लिए भी ये इतना सब करना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबको सम करें, 60, 120, 80 इन सबको सम किया तो 260, और एंगल 1 की वैल्यू फाइंड करें, इसलिए एंगल ये 1 मत समझना, देखें यहाँ ये सब डिग्री है, ये डिग्री मीन्स एंगल की वैल्यू है, और ये एंगल का नोटेशन है एंगल 1, ठीक है ना। तो एंगल 1 फाइंड कर रहे हैं, इक्वल्स टू 360 पहले से चल रहा है। एंगल 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए 360 पहले से, ये 260 का करते हैं ट्रांसपोजिंग, तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 360 में से 260 माइनस करेंगे तो आएगा 100 डिग्री। तो ये एंगल 1, एंगल B जो बचा हुआ था ना, वो आ गया हमारे पास में 100 डिग्री, ठीक है। अब इसको कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट। कहीं ना कहीं आपके पास में सारे इंटीरियर एंगल्स अवेलेबल हो गए हैं, ठीक है। ये तो 60, 80, 120 पहले से गिवन था, एंड एंगल 1 फाइंड हमने एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करके 100 डिग्री फाइंड कर लिया कि ये एंगल 1 जो लेट किया था उसकी वैल्यू 100 डिग्री, ठीक है। अभी हमें फाइंड क्या करना है, हमको X, Y, Z, W की वैल्यू फाइंड करना है, तो अब उसके लिए आपको क्या चीज़ आती है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। सो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे उसको। अब आप डायग्राम के अंदर देखें, PAD इज अ लाइन, देखिए आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, PAD ढूंढें आप, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ यहाँ पर, उसके लिए मुझे पेन लेना पड़ेगा, हाँ यस ले लिया है। एंड PAD, क्योंकि मुझे आपको दिखाना पड़ेगा PAD क्या है, ठीक है। ये PAD दिख रहा है, ये रहा PAD, एक लाइन दिख रही है आपको, यहाँ इस तरफ से देखना है ना, इस तरफ से, सपोज कि आपकी पोजीशन यहाँ है, ये मान के चलना है तो दिखेगा, ये PAD लाइन दिख रही है, ये PAD लाइन दिख रही है आपको, ठीक है। डबल है इसलिए मैं हटा देता हूँ, मैं अगेन एक्सप्लेन करता हूँ। आपकी पोजीशन कहाँ रहेगी, आपकी पोजीशन है यहाँ, आप यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। और आपको ये PAD लाइन दिख रही है, यस दिख रही है, PAD लाइन के यहाँ पर ये P पॉइंट, ये A पॉइंट, ये D पॉइंट, ये भी दिख रहा है। अब A के वहाँ पर ऐसे कोई लाइन जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर आपको
Z दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है Z, ठीक है। और यहाँ आपको सिक्सटी डिग्री दिख रहा है, ये 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर लीनियर पेयर प्रॉपर्टी अप्लाई करें। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी मैं इसको एक्यूरेट एक, हाँ ठीक है, आ रहा है समझ में। आपको पता है लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी ये होती है कि 60 और Z दोनों का सम जो होगा, Z प्लस 60, लीनियर पेयर का मीनिंग ये होता है कि उन दोनों का सम 180 होता है। तो उस केस में Z की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको अब मिलेगा 180 माइनस 60, ठीक है। तो 180 में से 60 माइनस करेंगे तो आपको Z मिल जाएगा 120, ठीक है। तो अब आप ये देखें, मैंने यहाँ पूरा एक्सप्लेन कर दिया और ये यहाँ पूरा मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ। यहाँ देखें, ये कह रहा है लीनियर पेयर कि Z प्लस 60 180, देखें Z प्लस 60 180, और ये पूरी मेहनत करके आपने 120 फाइंड कर लिया, ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करेंगे किसी अदर लाइन की। हमने Z की वैल्यू अभी फाइंड कर ली है PAD लाइन लेकर के। मैं सबसे पहले इनको हटा देता हूँ और उसके बाद में अपना नेक्स्ट लाइन लेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लेने से पहले थोड़ा आप भी सोच लें, आपको भी दिख रहा है यहाँ पर, तो आप भी देख सकते हैं कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। कौन सी भी लाइन कभी भी लें, कोई इशू नहीं रहता है, ठीक है। अब एक और बार, यहाँ ये कह रहा है QBA, सॉरी QBA इज अ लाइन सेगमेंट। अब QBA ढूंढना पड़ेगा। यहाँ दिख रहा है QBA, ठीक है। अब मुझे अगेन पेन लेना पड़ेगा। अब आपकी पोजीशन कहाँ है, अब आप यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है ये QBA, ठीक है, ये Q, ये B, ये A, और यहाँ पर आपको इस पॉइंट B पर एक ये लाइन जाती हुई दिख रही है जिसमें इस तरफ 1 है, जिसकी वैल्यू आपने अभी फाइंड करी है 100, ठीक है। और इस तरफ दिख रहा है आपको W। तब आपको पहले से पता है लीनियर पेयर प्रॉपर्टी होती है कि इस एंगल और इस एंगल को सम कर लो, मीन्स क्या, W प्लस 100 यदि करते हैं तो 180 नहीं दिखेगा, लेकिन समझ जाना मैंने 180 लिखा है, ठीक है। 180 होता है, समझ में आया कि नहीं आपको। ये एक लाइन है, ये यहाँ पर भी लाइन है, ये है 100, ये है W। तो आपको पता है 100 और W का सम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी में 180 होता है। तो यहाँ पर W की वैल्यू अगर फाइंड करने जाएं तो 180 प्लस 100 उठ के उधर जाएगा तो हो जाएगा -100, ठीक है। समझ जाना, ये दिख नहीं रहा होगा लेकिन 180 माइनस 100, तो 180 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 80। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ये W की वैल्यू। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये रही W की वैल्यू, ठीक है। सारी प्रॉपर्टी यही पूरा यही एक्सप्लेन किया है मैंने, ठीक है। मैं एक बार पेन चेंज करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं आप, एंगल 1 प्लस W 180, तो एंगल 1 की वैल्यू 100 फाइंड कर ली, तो W प्लस ये 100, ठीक है। तो यहाँ W की वैल्यू 180 कैसे आई, ये पूरा मैंने पेन्स की हेल्प से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अब इसको हटा देते हैं अपन, फिर नेक्स्ट लाइन लेनी पड़ेगी। आपको यदि कोई डाउट हो तो पहले आप इनको है ना एक स्ट्रेट लाइन बना करके कर लेना, इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे मैंने डायरेक्शन बताया है आपको। हाँ, अब क्या कह रहा है, बी आर की बात कर रहा है। तो बी आर बोले हैं, BCR बोले, एक ही बात है, BCR बोले बेटर रहेगा, ठीक है ना। ये कह रहा है ना BR, यहाँ आप BCR इज अ लाइन सेगमेंट, BCR दिख रहा है। BCR में C पॉइंट पर आपको CS लाइन दिख रही जाते हुए, तो C पॉइंट पर एक 120 और एक से X है, दोनों को सम करेंगे, 120 और X दोनों को सम करेंगे तो 180 होता है। आपको पता है लीनियर पेयर प्रॉपर्टी होती है। तो X की वैल्यू फाइंड करने के लिए 180 और प्लस 120 उधर जाएगा तो माइनस का हो गया, तो उस केस में X आपको मिल जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो X की वैल्यू, अब आपको क्या क्या मिल गया, Z मिल गया 120, W मिल गया 80, X मिल गया 60 डिग्री, ठीक है। बचा कौन, बचा केवल Y है, ठीक है। तो Y के लिए क्या करें, CS या CDS, CS या CDS इज अ लाइन सेगमेंट, या CDS इज अ लाइन सेगमेंट। CDS पर D पॉइंट पर एक लाइन जा रही है जो कि है DP या DA,
उस पर एंगल एक तरफ तो बन रहा है 80 और एक तरफ बन रहा है y, तो आपको पता है y और 80 का सम 180, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग y और 80 का सम 180 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू 180 में से 80 माइनस करेंगे तो 100। तो आप देख सकते हैं आपको x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई, z की वैल्यू भी मिल गई, w की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था, मैं एक बार आपको क्वेश्चन पर ले जाके बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या था। ठीक है, क्वेश्चन था कि x में, y में, z में, w, इन सब का सम फाइंड करो। सबकी वैल्यू आ गई, तो अब हमको इजीली करना क्या है, इन सब का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 10 ये सारी वैल्यू है, x 60 आया, y 100 आया, w 80 आया, z 120। तो हमें फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, सभी को सम किया, वैल्यू पुट किया, 60 100 120 80, सो आंसर विल बी 360 डिग्री। ओके, तो इससे कैलकुलेशन निकला, कैलकुलेशन ये निकला कि क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल को आपने सम करते हैं तो आपको पता है 360 होता है, तो कहीं ना कहीं आपको पता चल गया कि एक्सटीरियर एंगल को भी सम किया तो 360, सारे एक्सटीरियर तो थे ही, एक्स वाई जेड डब्ल्यू सारे एक्सटीरियर थे, तो यहाँ एक रिजल्ट मिल गया हमें। रिजल्ट क्या मिला कि क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर को सम करते हैं तो 360 मिलता ही मिलता है, लेकिन यहाँ एक्सटीरियर को सम कर रहे हैं तो भी 360। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टाइम लगेगा लेकिन प्रैक्टिस करके करना आप। ठीक है, अच्छे से हो जाएगा क्वेश्चन। थैंक यू।